अरे क्या गिफ्ट दिलाएंगे, 2 चॉकलेट खरीद के मार्केट से खा लेना। अरे नहीं नहीं पापा, चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, हम लोग को तो बड़ा गिफ्ट चाहिए। अरे तुम लोग को बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम लोग को मेरा पैसा खर्च कराने का बहाना चाहिए। बड़ा गिफ्ट चाहिए, बड़ा गिफ्ट चाहिए। देख नहीं रहा कि बाप का कमाई कम हो गया। अरे पापा, हम लोग आपसे कभी कुछ मांगते हैं और क्या मांगते हैं तो आप हम लोग को दिलाते हैं। नहीं ना, आज दिला दीजिए। तुम भी तो बोलो काला कद्दू खाली बैठा रहता है। अरे पापा, गोरा कद्दू सही बोल रहा है, गिफ्ट दिला दीजिए ना। एक मोबाइल चाहिए हम दोनों को। हाँ मोबाइल चाहिए तुम लोग को। लाट साहब है ना, तुम लोग मोबाइल लेगा। मोबाइल काम धंधा वाला लोग रखता है, तुम लोग कोई काम धंधा करता है जो मोबाइल का जरूरत है तुम लोग को? अरे पापा, कौन सी दुनिया में जी आप? ये बात आप 10 साल पहले बोले होते तो समझ में भी आता। आज के टाइम में पॉकेट में पैसा हो ना हो, मोबाइल होना जरूरी है। ये जरूरत बन गया आप सबका। बच्चा बच्चा लोग के पास मोबाइल है। मेरे क्लास में जितना बच्चा ना, सबके पास बढ़िया बढ़िया मोबाइल है। 30-30 हजार का स्कूल में लाता और चमकाता है। हाँ तो तुम भी चमकाना चाहते हो, इसीलिए ले रहे हो क्या मोबाइल? नहीं नहीं पापा, हम लोग को कोई शौक नहीं है चमकाने का। आप हम लोग को मोबाइल दिला दीजिए। रात में हम लोग जब कमरा में जाते हैं ना, तो वहाँ टीवी लगा हुआ नहीं है। हम लोग बैठकर मोबाइल में टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, गाना सुनेंगे, गेम खेलेंगे। कभी बाजार वगैरह जाएंगे, आपको फोन करना होगा तो आप फोन भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो हम लोग को घर का फोन लेकर जाना पड़ता है बार बार। अरे नहीं नहीं, हमको फोन नहीं करना है तुम लोग को। ऐसे भी तुम लोग कोई काम करते हो जो तुम लोग को फोन करेंगे हम, और ऐसे भी रात सोने के लिए होता है, गेम खेलने के लिए और मोबाइल देखने के लिए नहीं होता है, समझे? मोबाइल वगैरह नहीं मिलेगा, समझे? ज्यादा से ज्यादा बोलोगे तो सिनेमा दिखा देंगे। नहीं नहीं, वो सब हम लोग को नहीं चाहिए। वो देखना होगा हम लोग अपने चले जाएंगे, या मोबाइल दिलाएगा तो उसमें देख लेंगे। मोबाइल चाहिए हम दोनों को। अगर आप नहीं दिलाए तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अरे तुम भूख हड़ताल करो या अनशन करो, उससे हमको मतलब नहीं है, समझे? मोबाइल नहीं मिलेगा तुम लोग को। तुम लोग का कोई उम्र नहीं है मोबाइल चलाने का, समझे? बड़े होगे ना तब लेना मोबाइल। मोबाइल दिला देंगे तो अभी बिगड़ जाओगे, सारा दिन फोन चलाओगे, फिर बड़ा होके कुछ कर नहीं पाओगे। अगर बड़ा होके कुछ करना है, नाम कमाना है, सक्सेस होना है, तो फोन वोन भूल जाओ। आज से कुछ भी मांगते हैं ना, आप मना कर देते हैं। ये बात अच्छा नहीं है। अभी हम लोग सीधा तरीके से मांग रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। फिर हम लोग को टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ेगा, बाद में मत बोलिएगा। अरे ज्यादा मेरे सामने टेढ़ा टेढ़ा बात किया ना तो मार के सीधा कर देंगे तुम लोग को। एक बार कह दिए तो कह दिए, मोबाइल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हमको दुकान जाना है, लेट हो रहा है। देखा गोरा कद्दू, पापा नहीं दिलाया मोबाइल। तुम बोल रहा था पापा से बात करो, इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। हर बात पर मना कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर बात पर मना कर देते हैं। काहे कि वो पैसा कमाते हैं ना, हम लोग पैसा नहीं कमाते हैं, इसीलिए ज्यादा गर्मी दिखाते हैं हम लोग को। आप तुम ही बताओ, क्या जो हम तुमको तरीका बताए थे मोबाइल लेने का, वो तुम करेगा? अगर करेगा तो बोलो, फिर दोनों मिलकर करते हैं और मोबाइल खरीदते हैं। अरे हाँ हाँ, जो तुम बोला था वही करो। हम सोचे थे पापा को बोलेंगे चिल्ड्रंस डे है तो हम लोग को दिला देंगे वो, लेकिन नहीं, वो हम लोग को कभी कुछ नहीं दिलाएंगे। अपना घर में चोरी करने के लिए वही हम लोग को मजबूर करते हैं। अब जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। तुमको जो आज सुबह में पापा का सोना का अंगूठी मिला था, अब उसको बेचना पड़ेगा। अब वो पापा को नहीं लौटाएंगे। अच्छा किया तुम जो बोला, पहले पापा को नहीं लौटाएंगे, पहले पूछ के देखेंगे। अब वो सोना का अंगूठी बेच के हम लोग मोबाइल लेंगे। ऐसे पापा सस्ता मोबाइल दिलाते, अब महंगा मोबाइल लेंगे, क्योंकि 20-25 हजार तो मिलेगा अंगूठी का। चाचा कितना हुआ अंगूठी का? कितना मिलेगा हम लोग को? देखो बाबू, 18 हजार का अंगूठी है तुम्हारा, उसमें जो गंदगी लगा हुआ है वो काटने के बाद 15 हजार रूपए हम दे पाएंगे तुमको। अरे गोरा कद्दू, तुम तो बोल रहा था 20-25 हजार का अंगूठी है, ये चाचा तो हम लोग को 15 हजार दे रहा है। इतना पैसा में हम लोग जो सोचे हैं बढ़िया मोबाइल, वो कहाँ से आएगा? अरे तो हमको क्या मालूम अंगूठी का सही कीमत क्या है, हम तो अंदाज में बोले थे। अरे बाबू तुम लोग इतना मत सोचो, 15 हजार रूपए हम दे रहे, ले लो। दूसरा दुकान तो देगा भी नहीं इतना पैसा, नहीं तो दूसरा दुकान में जाओगे तो वो लोग बोलेगा सोना के बदले सोना लो, हम तो कैश दे रहे, ले लो। चलो काला कद्दू ले लेते हैं, 15 हजार भी कम नहीं होता है, मिल जाएगा अच्छा फोन उसमें भी। चलिए ठीक है चाचा, दे दीजिए 15 हजार। अरे ऐसा ही बेवकूफ तो चाहिए हमको, अंगूठी तो 35 हजार का था, 15 हजार में बेच के जा रहा है गधा सब। भैया 15 हजार रुपए का मोबाइल दिखाइए 5G में, एकदम बढ़िया। अरे ये देखो बाबू, 13 हजार का फोन, 13 हजार में इतना बढ़िया फैसिलिटी मिल रहा है तुम लोग को, 15 हजार का लेने का जरूरत ही नहीं है। नया नया आया ये फोन, 5G फोन है, और इसमें इतना अच्छा फीचर दिया हुआ है, किसी फोन में नहीं दिया हुआ है। जब 6G आएगा ना तो 6G का भी टावर पकड़ेगा इसमें। अच्छा भैया, 6G का भी टावर पकड़ेगा? तब तो इसका नाम 6G फोन रखना चाहिए, 5G फोन क्या रखा है? अरे अभी ऐसे नाम रख देगा तो लोग को लगेगा धोखा किया है कंपनी, इसीलिए अभी नहीं रखा है नाम। जब 6G आएगा तब कंपनी इसका नाम रखेगा। ये वाला फोन ले लो, कैमरा भी 108 मेगापिक्सल है इसमें। ये फोन लोगे तो 5 साल तक निश्चिंत रहोगे, क्योंकि 6G आ जाएगा तो फिर बोलोगे नया फोन ले,
स्पीड उतना ही रहेगा, बस कंपनी वाला लोग बुड़बक बनाएगा 5G और 6G करके। 6G आएगा तो 5G का स्पीड कम कर देगा, समझा? ये वाला फोन ले लो। ठीक है भैया, ये वाला सेट दे दीजिए और 2 सिम भी दे दीजिएगा, एक मेरे नाम पर, एक मेरे भाई का नाम पर। अरे कद्दूपुर में 18 से नीचे वाला बच्चा को सिम नहीं मिलता है, तुम लोग का उम्र कम लग रहा है। अपना पेरेंट्स को लेके आओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता के नाम पे सिम मिल सकता है, तुम लोग के नाम पे नहीं। अरे भैया, पापा को नहीं ला सकते हैं, ये फोन हम लोग अपना पैसा से ले रहे हैं। अगर पापा को पता चलेगा तो हम लोग को मारेंगे, इसीलिए कुछ उपाय लगाइए, सिम हम लोग के नाम पर दिलाइए, तभी आपसे फोन लेंगे। कहे कि अगर पापा को पता चल गया तो फोन भी नहीं लेने देंगे। और आप ही सोच कर देखिए, 13,000 का फोन लेंगे और सिम ही नहीं रहेगा तो फोन का चार्ज थोड़ी ना डालेंगे, इसीलिए अगर सिम दीजिएगा तो फोन लेंगे, नहीं तो दूसरा दुकान पर देखेंगे जाकर। अच्छा ठीक है, जुगाड़ वाला सिम है मेरे पास किसी और के नाम वाला, वो दे देंगे, लेकिन 500-500 रुपया लगेगा। ठीक है भैया, दे देंगे, लेकिन ऐसे बताइए अगर हम लोग बड़ा होते तो सिम का कितना पैसा लगता? अरे रिचार्ज का पैसा लगता, बस सिम तो फ्री में मिल जाता। यानी 1000 रुपया का नुकसान हो रहा है हम लोग का सिम खरीदने में, रिचार्ज अलग से करवाना होगा। ये तो समझिए एक तरीके से 15,000 का फोन पड़ेगा हम लोग को सिम लेके। हाँ बात तो सही है, 15,000 का ही पड़ेगा। अब तुम लोग को सिम चाहिए दूसरे का नाम से तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। ले लो काला कद्दू, हम लोग तो सोच के आए थे 15,000 तक लेंगे, सिम के साथ मिल रहा 15,000 तक में, तो ले लेते हैं, रिचार्ज भी करवा लेते हैं, 200-300 रुपया बचेगा, उसका नाश्ता भी खा लेंगे। चलिए ठीक है भैया, दे दीजिए। ये देखो गोरा कद्दू, कितना बढ़िया लग रहा है सेट, एकदम मस्त नया नया। अब हम लोग के पास भी फोन आ गया, पापा को पता नहीं चले, ध्यान देना, उनके सामने यूज नहीं करना, कमरा बंद करके हम लोग यूज करेंगे, समझा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं फोन लेके आए नया नया और नया सिम लेके आए तो किसी को तो कॉल करे, तब ना पता चलेगा फोन बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसको करे बताओ? अरे किसको क्या करें, किसी रिश्तेदार को कर लेते हैं फोन, या किसी दोस्त को कर लेते हैं फोन। नहीं, रिश्तेदार को नहीं करेंगे, वो पापा को बता देगा। और दोस्त लोग को क्या करेंगे, उस लोग को तो सामने में दिखाएंगे ना ले जाके फोन और चमकाएंगे। किसी और को करते हैं, किसको करे बताओ? तब तो गोरा कद्दू मेरे नजर में एक आदमी बचता है जिसको फोन करके हम लोग मजा ले सकते हैं, टकला नेता। उस पगला को फोन करते हैं, नया नंबर है ना, पहचाने का भी नहीं, मजाक करते हैं उसके साथ हम लोग मिलके। चलो। हाँ ये आइडिया सही है, सबसे पहला कॉल तुम ही करो उसको। ठीक है चलो, सबसे पहला शुरुआत हम करते हैं अपना सिम से। हेलो, कौन बोल रहा है जी? तुम कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है जी? क्या बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? क्या मतलब हुआ आज का? अरे तुम्हारा जी का क्या मतलब हुआ? तुम भी तो बोला, तुम कौन बोल रहा है जी? तो जी के बहुत तो है चाहता है ना जी, तो बताइए तुम कौन बोल रहा है? अरे क्या बकवास कर रहे हो? किससे बात करना है तुमको? अरे तुम्हारा नंबर पे कॉल किया है तो तुम इससे बात करेंगे ना। बोलो कैसा है, दाल रोटी खाता है, बाथरूम सुबह में जाता है? अरे कौन जो करे साला, क्या फालतू बकवास कर रहा है? रखा फोन, रंग नंबर है। नहीं भैया, नंबर तो राइट है आपका भी और हमारा भी। बात कीजिए ना, नया नया फोन लिए हैं, आपसे बतियाना है भैया, बात कीजिए। आप टकला नेताजी है ना? अरे हाँ हम तगड़ा नेता। तुम कौन बोल रहा है? अरे हम कुत्ता का दामाद बोल रहे हैं भैया, कुत्ता का दामाद। कुत्ता है क्या? अरे कौन कुत्ता का दामाद? और क्या बकवास कर रहा है? कोई कुत्ता नहीं रहता यहाँ पे, रखा फोन। अरे हम काहे रखे हैं फोन, हमको बात करना है टकला नेताजी, हम कुत्ता का दामाद बोल रहे हैं। कुत्ता है क्या? उसके लिए बिस्कुट लाए हैं टकला नेताजी, बिस्कुट खिलाइए कुत्ता को। अरे हमारे घर में कोई कुत्ता नहीं है, तुम्हारे घर में कुत्ता होगा, उसको बिस्कुट खिलाओ, समझे? फोन रखो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम कंप्लेन कर देंगे ना तो अरेस्ट हो जाओगे। अरे टकला नेताजी, गिरफ्तार तो हम आपका बचिया का प्यार में है, आपका बचिया बड़ा मस्त है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? कौन छिछोरा सारा फोन किया है? हमारी बच्चा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, बांस कर देंगे बेटा, दिमाग खराब होगा तो। रखो फोन। अच्छा टकला नेताजी, बांस कीजिएगा, बांस खरीदिएगा कहाँ से? बोलिए तो दिला दे डिस्काउंट पर। अरे तुम साला ऐसे नहीं मानेगा, तुम्हारे लिए कंप्लेन करना पड़ेगा हमको। रखता है फोन कि नहीं रखता है, कि करे कंप्लेन? ठीक है रखते हैं पागल, अकल से अंधा। अरे पागल किसको बोलता है? और अकल का अंधा किसको बोलता है? तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। अब देखो तुम्हारा कंप्लेन कैसे करते हैं हम। अरे तो टकला नेताजी कर दीजिए, डरते नहीं है। चलिए रखते हैं फोन। सुनारे बड़ा का तो क्या बोला था टकला? कंप्लेन करेगा, हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा? जिसके नाम का सिम है उसको फर्क पड़ेगा ना, हम लोग के तो नाम का भी सिम नहीं है। करने तो जाकर कंप्लेन, फंसेगा तो वो ना। हेलो कौन? अरे आप फोन किया था, आप बताइएगा ना कौन बोल रहे हैं?
अरे लेकिन फोन तो आप उठाए है ना, आप भी तो बता सकते हैं आप कौन बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है जी? अरे हम तगड़ा नेता बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं, किससे बात करना है? अरे हमको तो आपका मम्मी से बात करना है। मम्मी जी है क्या घर पे? अरे हमारा मम्मी से क्या बात करना है, हमारा मम्मी नहीं है। क्या आपकी मम्मी कहाँ गई है घूमने के लिए? अरे मेरी मम्मी घूमने नहीं गई है, मेरी मम्मी तो कब का एक्सपायर हो चुकी है। अरे रे, क्या बोल रहे हैं? आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई इतना जल्दी? मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था आपकी मम्मी का? अरे क्या बकवास करा, मेरी माँ कोई दवा थोड़ी न थी या कोई सामान थोड़ी न थी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा मेरी माँ का। अरे तो जब तुम्हारी मम्मी दवा नहीं थी तो उनका एक्सपायरी डेट क्यों निकला? एक्सपायर क्यों कर गई वो? अरे मेरी माँ गुजर गई है, पागल आदमी, कौन है तुम? अरे कहाँ से गुजर गई तुम्हारी मम्मी? हम तो नहीं देखे, तब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारी मम्मी घर आए तो बात करे। अरे पागल है क्या रे तुम, पागल आदमी, गुजर गई का मतलब होता है मर गई है। कौन मर गई है? और तुम हंस के बात कर रहा है? अरे कैसा पागल आदमी है, हम हंस के बात कर रहे हैं कि गुस्सा में बात कर रहे हैं? ये तुम्हारा गुस्सा है, कितना ठंडा गुस्सा है तुम्हारा, गरम करो गरम करो। अरे तुम कौन बुला रहे साला पागल, बकवास कर रहा है तब से, दिमाग खराब करके रखा है, कंप्लेन कर देंगे तुम्हारा, फोन रखो, पागल ही सब फोन करता है। देखिए सर आपको गुस्सा आ रहा है, बोला आपका गुस्सा, देखिए गुस्सा आ रहा है आपको, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फील लीजिए सर, फील, गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्सा फील कीजिए सर, फील। यही गुस्सा आपका एक दिन मौत का कारण बन सकता है सर, मौत का। जैसे आपकी माँ एक्सपायर हो गई, आप भी एक्सपायर हो सकते हैं। इससे पहले कि आप एक्सपायर हो जाए, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए मेरे कंपनी का, हम आपके जीवन का रक्षा करेंगे और साथ में बोनस भी देंगे। आपके महीने पे आपका अंतिम संस्कार का तैयारी हमारे कंपनी की तरफ से किया जाएगा सर। आपको बढ़िया से नंगा करके तेल लगाया जाएगा, माफ कीजिएगा सर, नहीं आपको देसी घी लगाया जाएगा, फिर आपका मुंह काला करके बारात निकाला जाएगा सर। विश्वास कीजिए, थोड़ा तो इन्वेस्ट करके देखिए हमारी कंपनी में। मेरी कंपनी का स्लोगन है सर, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरा कंपनी इतना बड़ा है ना, मुकेश मेरा प्रचार करता है। अरे कौन मुकेश, ये कौन सा फालतू कंपनी है तुम्हारा? अरे सर वही मुकेश जो आपके घर के बाहर नशा करता है बैठ के। अरे उनका तुम्हें कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना, पागल आदमी, जो मन मेरा बकवास करा, हमारा एक्सपायरी नहीं होगा, हमारे पास बहुत पैसा है, फोन रखो तुम। अरे सर पैसे से जान नहीं बचता है, आपको पैसे का बहुत घमंड है, लेकिन हम बता देते हैं सर, आपको पैसे से आपका जान नहीं बचाया जा सकता है। जान आपको बचाया जा सकता है तो मेरा कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है सर। भगवान करे सर आपको बीमारी हो, बड़ा से बड़ा बीमारी हो, आप लंगड़ा लूला अंधा बहरा सब हो जाइए, ताकि आपको पता चल सके मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितना काम का है आपके लिए। तब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस आप यूज करके देखिएगा सर, आप हमको याद करेंगे, बोलेंगे हाँ एक लड़का फोन किया था, हमको हेल्थ इंश्योरेंस बेचा, आज मेरा जिंदगी सफल हो गया। हम पहले अंधा थे, आज हम लंगड़ा भी हो गए। अरे पागल तुम अंधा हो, भगवान करे तुम लंगड़ा भी हो जाओ, तुम्हारा पेट खराब हो जाए, तुमको बवासीर हो जाए साले, और तुम साले जब बाथरूम जाओ तो तुमको बाथरूम ना आए, शरबत निकले तुम्हारा, तब तुम अपना हेल्थ इंश्योरेंस यूज करना साले। सर हमको तो पता है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बेनिफिट है, हम तो करवा के रखे है, और जो बीमारी आप बोले ना वो सब तो हमको हो भी चुका है, हम ठीक भी करवा चुके हैं सर। मेरा बवासीर ठीक हो गया, आप भी अपना ठीक करवा लीजिए। अरे हमको है ही नहीं, तुम ही ठीक करवाओ। अरे सर वही तो ठीक करवाना है सर आपका, इसीलिए तो कह रहे हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए सर, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, हम फॉर्म में नहीं भरेंगे कि आपको बवासीर है। अरे साला कैसा पागल है, हमको बवासीर है ही नहीं तो तुम क्या भरेगा, और हम तुमसे करवाएंगे ही नहीं तो तुम फॉर्म भरेगा कैसे? क्या करा रे कुत्ता कहीं का, इंश्योरेंस नहीं करेगा साले, फोन पे दिमाग खराब कर रहा है, रख साले फोन रख। इज्जत से बात कर रहा है तो मेरा सिर पे चढ़ के तुम नाचेगा, हाँ सुअर कहीं का पागल। अरे साला तुम लोग का बहुत हो गया, बहुत दिमाग खराब करा, कंप्लेन करते अभी तुम्हारा थाना में, तब तुमको पता चलेगा। अरे घोड़ा कदू कुछ तुम ज्यादा नहीं बोल दिया, तुमको इतना थोड़ी ना बोलने बोले थे हम। अरे हम बोलने से पहले सोचते नहीं है, जो मन में आता बोल देते हैं, सोच के बोलने के लिए कोई काम का बात थोड़ी ना, फालतू बात है, फालतू बात तो मुंह से निकल ही जाता है ना। चलो ठीक है घोड़ा कद्दू, बहुत मजा आया आज फोन का इस्तेमाल करके, अब बढ़िया से नींद आएगा, टकला को परेशान किए ना दोनों मिलके, अब बढ़िया से नींद आएगा। और सुनो फोन छुपा के रखना और स्विच ऑफ कर देना, अगर पापा को पता चला तो फिर हम लोग का खैर नहीं है। अरे काला कदो उठो उठो, जब देखो तब सोया रहता तुम लोग, रात का 9 बजा ना, अभी कैसे हो गया, उठो। अरे क्या हुआ पापा, फिर क्या उठा रहे हम लोग को नींद से, आपको चैन नहीं है, बच्चा आराम से सो रहा है उसमें भी आपको तकलीफ है। अरे तुम लोग खाली सोने और खाने ही तो आता है, और नया मोबाइल मांगने आता है, और तो कुछ आता नहीं है। मेरा सुबह से सोने का अंगूठी नहीं मिल रहा है,
दिमाग खराब हो गया दुकान पे बैठे बैठे यही सोच रहा है कहाँ गया। देखा है क्या तुम लोग 35,000 का अंगूठी था मेरा वो। क्या बोले पापा? 35,000 का अंगूठी था? उस सलाम को 15,000 दिया। अरे क्या 15,000 दिया? क्या बोल रहा है तुम? अरे कुछ नहीं पापा, वो ऐसे मेरे दिमाग में एक बात याद आ रहा था, वही निकल गया। आपका अंगूठी 35,000 का था, इतना महंगा अंगूठी आप कहाँ रख दिए? आप थोड़ा केयरलेस हो गए पापा, काम धंधा का लोड लगता है आपके ऊपर ज्यादा हो गया है, अपना सामान भूल जाते हैं। ऐसे मत कीजिए, घर का नुकसान होता है। मोबाइल बोलते दिलाने तो नहीं दिलाते हैं, अपना 35,000 का अंगूठी अड़ा दिए। बड़ा अफसोस का बात है, दुख हुआ हमको जानकर। जाइए सो जाइए, हमको भी सोने दीजिए। अरे पागल, तुमसे हम दुख जाहिर करने के लिए नहीं उठाए तुमको। मेरा अंगूठी देखा है कि नहीं देखा वो बताओ। अरे नहीं नहीं पापा, इतना महंगा अंगूठी हम नहीं देख पाते हैं, नहीं देखे हम कभी आपका अंगूठी। आपके पास अंगूठी है ये भी हमको आज ही पता चला। अरे तुम चलो, खाली बकवास करता है। और तुमने बड़ा कर दो, तुम क्या नहीं उठ रहा? चिल्ला रहे तब से सुनाई नहीं दे रहा तुमको? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे पापा? मेरा सोना का अंगूठी देखा है तुम? हाँ देख रहे हैं, अभी सपना में आपका सोना का अंगूठी देख रहे थे। वही ना जो 35 रुपया का था, जिसको बेच के हम लोग 15 रुपया का मोबाइल लाए। मस्त मोबाइल है वो पापा, मस्त। सो जाइए। अरे ये पागल लोग तो हमेशा नींद में ही बात करता है, गुस्सा बढ़ा देता है हमेशा। इस लोग से पूछना ही बेकार है, हम ही को ढूंढना पड़ेगा। अरे अब कौन आ गया इतना रात में? घंटी बजा रहा है, देखना होगा। अरे इंस्पेक्टर दादा, आप क्या कर रहे हैं मेरा घर पे इतना रात में? क्या हुआ, टकला नेताजी भी साथ में? कद्दूपुर में कुछ हुआ है क्या? अरे कद्दू जी, कद्दूपुर में कुछ होगा तो आपको बताएंगे। आप कमिश्नर साहब हैं या टकला नेताजी आपको बताएंगे। आप अपना दोनों बेटा को बाहर बुलाइए, उस लोग के खिलाफ कंप्लेन किए टकला नेताजी। वो लोग इनको फोन करके बहुत परेशान किया है। आपका छोटा बेटा गोरा कद्दू टकला नेताजी को फोन करके बोला है तुमको बवासीर हो जाए, लाल शरबत निकले। अरे क्या बकवास कर रहे सर? उस लोग के पास कोई फोन नहीं है, और उस लोग को कैसे पता चलेगा कि टकला नेता को बवासीर है? अरे हमको है नहीं बवासीर, क्या बकवास करा तुम? अरे हम क्या बकवास कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब बता रहे तुमको बवासीर है और शरबत निकलता है। वैसे इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इलाज है इसका। इलाज करवा, ठीक हो जाएगा, शरबत बंद हो जाएगा। अरे पागल साले, बेटा तो पागल है, बाप भी पागल है। इंस्पेक्टर साहब इसको भी अंदर कीजिए, देख रहे कैसे बोल रहा है। अरे ऐसे कैसे अंदर कर देंगे? हम कुछ नहीं किए। झूठा सूठा आरोप लगा रहा है मेरा बच्चा लोग के ऊपर। क्या किया मेरा बच्चा लोग? अरे कद्दू जी हम बताते क्या किया आपका बच्चा लोग। आपका बच्चा लोग आज मोबाइल खरीदा है 15,000 का, और उसके साथ 2 सिम खरीदा है जो कि किसी और के नाम पे था, समझे आप। और फिर उस मोबाइल से टकला नेताजी को फोन किया वो लोग, और बहुत परेशान किया, उल्टा पुल्टा बात किया, इनके साथ बदतमीजी किया है। और वो जो सिम खरीदा है, जिसके नाम पर वो सिम था, वो किसी क्रिमिनल के नाम पे था। ये तो अच्छा हुआ सारा चीज हमको पता चल गया, नहीं तो बैंक रॉबरी का इल्जाम लग जाता आपका बच्चा लोग के ऊपर। समझ रहे हैं आप क्या होता है? ये जिंदगी सड़ जाता जेल में आपका बच्चा लोग का। अरे सर, आपको कौन बताया कि मेरा बच्चा लोग मोबाइल खरीदा है? मेरा बच्चा लोग तो हमसे मोबाइल मांग रहा था, हम मना कर दिए, हम नहीं दिलाया उस लोग को कोई मोबाइल। और ये बात आज सुबह ही का है, हमको तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे कद्दू जी वो सब हमको नहीं मालूम आपका बच्चा सब मोबाइल कैसे खरीदा, लेकिन ये पता है कि मोबाइल खरीदा है जब टकला नेताजी परेशान होकर मेरे पास है कंप्लेन लेकर कि हमको कोई फोन करके परेशान कर रहा है, तो हम पता लगाए कि सिम किसके नाम पर है। तो आपको पता है हमको क्या पता चला? 2 कैदी है, 2 साल से जेल में रह रहा है, जो लोग बैंक रॉबरी किया था, सिम उसके नाम पर है। तो हमको ताजुब हुआ कि वो लोग कैसे फोन कर सकता है जेल से टकला नेताजी को। फिर हम पता लगाए कि जिस फोन से फोन किया गया है उसका IMEI नंबर क्या है। तब हमको पता चला कि IMEI नंबर जो है वो काला कद्दू के नाम पर है, फोन काला कद्दू के नाम पर है। और तब हम पता लगाए कि फोन कहाँ से खरीदा गया है, तो सारा बात क्लियर हो गया कि कौन फोन बेचा है, कौन उस लोग को सिम बेचा है, सारी चीज क्लियर हो गई। वो जो फोन बेचा था उसको तो हम अंदर डाल के आए हैं, अभी आपका बेटा लोग का बारी है, बुलाइए उस लोग को। और आपको पता होगा कद्दूपुर का कानून, कद्दूपुर में कोई भी किसी और के नाम से सिम नहीं खरीद सकता है। और दूसरी बात, फोन करके किसी भी शरीफ इंसान को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। और तीसरी बात, आपका बच्चा लोग 18 साल का नहीं है, उससे पहले सिम खरीदा है, यह भी एक अपराध है। इस तीनों जुर्म के लिए उन लोगों को सजा दी जाएगी, इसलिए बुलाइए उन लोग को, हम ले जाएंगे लॉकअप। अरे क्या बोल रहे दरोगा साहब? वो लोग ऐसा किया है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा उस लोग के पास इतना पैसा कैसे आया। अरे बस अब छोड़ो, पैसा कहाँ से है नहीं आया? तुम्हारा बच्चा तो चोर है ना, पैसा तुमने ही चोरी किया होगा तभी लिया होगा, बुलाओ उस लोग को। ये तो जब हमको पता चला फोन काला कद्दू के नाम से है, तभी हम समझ गए काला कद्दू गोरा कद्दू बदमाशी कर रहा था हमसे फोन पे, इसीलिए उस लोग को बुलाओ। उस लोग को सजा मिलना जरूरी है, हर बार छोड़ देंगे तो बाकी बच्चा लोग क्या सीखेगा? इस बार उस लोग को पनिशमेंट देना जरूरी है। अरे अब हम भी समझ गए उस लोग के पास पैसा कहाँ से आया, अब हम भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा सोना का अंगूठी चुराया वो लोग। काला कद्दू, बेटा गोरा कद्दू, उठो, तुम लोग के लिए नया मोबाइल मंगवाया है, जल्दी आओ, अनबॉक्सिंग करना है। और ये क्या बोल रहे हैं पापा? पापा भी हम लोग के लिए मोबाइल मंगवाए हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक फोन अब गोरा कद्दू रखेगा, एक हम रखेंगे। पापा थैंक यू पापा, आप हम लोग का बात रखे।
कहाँ है मोबाइल बताइए। चलो नीचे चलो और गोरा कद्दू को भी लेके आओ, सोया हुआ है। अरे पापा ये क्या चल रहा है? आप बोले नीचे चलो मोबाइल मिलेगा, यहाँ तो इंस्पेक्टर साहब और टकला नेता खड़ा है। क्या चल रहा है बताइए सही सही। अरे हाँ हाँ पापा बताइए, हमको भी बताइए, बहुत नींद आ रहा है। नींद में से उठा के पागल लोग से मिलवाने के लिए बुलाया क्या आप? हैं? अरे चलो तुम ही तो नाम से फोन पे बकवास कर रहे थे ना। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस लोग को और डंडा ही डंडा मारिए। अरे तुमको कैसे पता चला? सिम तो किसी और के नाम पे था ना। अरे फोन तो तुम्हारा भाई के नाम पे था ना, काला कद्दू के नाम पे। पकड़ा गया ना? क्या रे, मेरा सोना का अंगूठी चुराया तुम लोग? आप 15,000 का फोन लाया? बंद कीजिए इंस्पेक्टर साहब इस लोग को थाना में ले जाके, और मेरा बाकी 20,000 रुपए लेके दीजिए इस लोग से। अरे पापा आप ये क्या कर रहे हैं? आप हम लोग को अंदर डलवाइएगा, ये मत कीजिए। गलती हो गई, हम लोग से माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम लोग मजाक किए पापा। 1000 बार समझाए ना, ऐसा मजाक मत किया करो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आज तुम लोग को सजा मिलेगा और मिल के ही रहेगा। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस लोग को, और उससे पहले हमको मेरा 20,000 रुपए देके जाओ। अरे पापा आपको 20,000 का पड़ा, 20,000 नहीं मिला हम लोग को। वो सोना वाला हम लोग को ठग लिया, 15,000 रुपया दिया। अरे क्या, मेरा 35,000 का अंगूठी तुम लोग 15,000 में बेच के आया? इंस्पेक्टर साहब मेरे तरफ से 2 डंडा और इस लोग को मारिएगा, छोड़िएगा नहीं इस लोग को, ले जाइए। तो देखे ना दोस्तों, आप लोग, बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। मेरा बच्चा लोग बुरा किया, अब उस लोग को सजा मिल के रहेगा। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को। और ये भी बताइए क्या मेरा बच्चा लोग सही किया या गलत किया। मिलते हैं अगला वीडियो में।